आज का ना जमाना ही खराब है। जो जितना शरीफ और खानदानी दिखता है ना, अरे उसके संस्कार तो उतने ही गिरे हुए हैं। ध्यान से सुन लो आप लोग हमारी बात। जब बेटे का शादी करना हो ना, तो लड़की को ठोक बजा के चुनिएगा, नहीं तो पूरे घर का सत्यानाश कर देगी। अरे आपके घर का चिराग किसी लायक नहीं रहेगा। अब कितना प्यारा बेटा था हमारा चंदू, और जब से शादी हुआ ना उस बंगरम्मा के बेटी बासु से, पूरे घर का व्यवस्था ही बिगाड़ के रख दिया उसने। नाम बड़े और दर्शन छोटे। सोचा था कि बड़े घर में बेटे का शादी हो रहा है, खूब सारा दान दहेज मिलेगा, बहू खूब सारा जर जेवर लेकर आएगी, पर सब पर गोबर पड़ गया। बहू आई और काल आई। अब का ही बताएं काल आई। अरे भाई, और धौंस ऐसी जैसे घर की मालकिन हो। अरे भाई, मालकिन बनने के लिए बेटे को जन्म देना होता है ना, जैसे हमने दिया हमारे चंदू को जन्म। अब आप ही बताइए, बरसों से समाज में क्या चलता आ रहा है? बेटा ही तो होता है ना खानदान का असली वारिस, घर का चिराग है। बेटे से तो चलता है ना खानदान। अब बहू रानी बेटी को जन्म देने वाली थी, हमने कहा अबॉर्शन करा लो। हमें बेटी नहीं चाहिए, घर का चिराग चाहिए, चिराग। अब इसने इसी बात का बवाल बना दिया। बेटी तो बेटी, माँ बाप भाई, अरे सबके सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे निकले। उसकी माँ ने हमारे गले में हाथ डाला मारने के लिए, हमने तो उसी वक्त रिश्ता खत्म कर दिया। पर पता नहीं हमारे बेटे पे का जादू किया है वो लड़की ने, वो रिश्ता खत्म ही नहीं करना चाहता। हमने भी ठान लिया है, जब तक वो लड़की और उसकी माँ को औकात में नहीं लाए ना, तो हम भी चंदू की माँ नहीं हैं। हाँ।